है। नेक्स्ट, मुल्क में पहली मरतबा वक्फ तरबियती इदारा वजूद में आया है। जी हाँ, कर्नाटक हुकूमत के तहत बेंगलुरु में वक्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम की गई है। इस इंस्टीट्यूट के जरिए वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन, वक्फ कमेटियों के अरकान, मसाजिद, दरगाह, कब्रिस्तान, ईदगाह कमेटियों के अहदेदार, यहाँ तक कि आम लोगों को भी वक्फ उमूर के सिलसिले में तरबियत फराहम की जाएगी। हुकूमत ने बाकायदा हुक्मनामा जारी करते हुए सीनियर अफसर अशरफुल हसन को वक्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर मुकर्रर किया है। बेंगलुरु के निजी होटल में इस इंस्टीट्यूट का पहला 2 रोज़ा वर्कशॉप मुनक्किद हुआ। इनके डेली रूटीन वर्क एडमिनिस्ट्रेशन हो या डेवलपमेंट हो, इसके लिए जो अहबाब इसमें काम करते हैं, शायद वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो या वफ़ कमेटी के मेंबरान हो या मुतवल्लिया हो, इनको सब एक तरह के जो करना है या कुछ करने के इनके पास इंफॉर्मेशन है नहीं। तो ये सिलसिले में हुकूमत ने पहली बार एक वक्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करके क़ायम किया, एक 15-20 दिन पहले। ऑर्डर्स, गवर्नमेंट ऑर्डर्स इशू हुए बाद ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे पहला डायरेक्टर करके उस पर मुंतखब किए हैं। आगे कैसा बढ़ाना, आगे कैसा लेकर जाना और उनकी जिम्मेदारियां कैसा निभाना, ये कौम में, मुसलमानों में कौम की जिम्मेदारी क्या है, इसके बारे में कौम की इसके इंफॉर्मेशन इम्बाइब करना, इंफॉर्मेशन फैलाना, ये जिम्मेदारी हमारे वक्फ वॉरियर्स की होती है। उसके वास्ते ये आइडेंटिफाई करके ये वक्फ वॉरियर्स को भी प्रिपेयर करना ये इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है। हर साल ये प्री बजट मीटिंग में प्रपोजल रखा जाता था, लेकिन इसकी कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो सिद्धरामैया जी जब चीफ मिनिस्टर हुए थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, उस वक्त पे ये प्रपोज़ल हमारा क्लिक हो गया। होने के बाद में एक गवर्नमेंट ऑर्डर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से भी निकला और 3 करोड़ रुपये भी उसके लिए रिलीज़ कर दिए। लेकिन सैंक्शन पोस्ट के लिए और जो उसकी जगह और बिल्डिंग की एक हुसूल के लिए एक तवील अरसा गुजर चुका। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसकी ये भी दी, कंकरेंस भी दी। अब ये जो है हमारे सेक्रेटरी माइनॉरिटी डेवलपमेंट के जो इब्राहिम अडूर साहब हैं, उनकी एक अनथक कोशिश के साथ ये है ना सिलसिला शुरू हो गया।